हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं देव प्रसाद पांडे टेक्निकल न्यूज़ चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इन्फिनिक्स कंपनी ने अपना न्यू मॉडल मोबाइल अफ्रीका के देशों में लॉन्च कर दिया, जिसका नाम इन्फिनिक्स नोट 6 है। ये पिछले साल इंडिया में लॉन्च हुए इन्फिनिक्स नोट 5 का अपडेट वर्जन है। इसकी डिज़ाइन काफ़ी कुछ मिलती जुलती है इन्फिनिक्स नोट 5 से, जो पिछले साल इंडिया में लॉन्च हुआ था। साधारण डिजाइन का मोबाइल है, साधारण इसकी फिनिशिंग भी है, साधारण कलरों के साथ यह फ़ोन मिल भी रहा है। ब्लैक, ब्लू और गोल्ड कलर में यह फ़ोन अभी अफ्रीका के देशों में उपलब्ध है। और इसके अगर तुलना करते हैं दूसरे फ़ोन से डिज़ाइन की, तो इसमें काफ़ी कुछ मिलता जुलता है नोकिया 6.1 से। तो अगर अन्य फीचर्स की बात करते हैं तो इस फ़ोन की डिस्प्ले के बारे में अगर सबसे पहले हम बात करते हैं तो इसमें कंपनी उपलब्ध करवा रही है 6.01 इंच की FHD प्लस एनमोल्ड डिस्प्ले, जिसका रेजोल्यूशन 1080x2160 है। इसका स्पेक्ट रेशियो 80/9 का है। अगर हम बात करते हैं इस फ़ोन के कैमरे के बारे में, तो इसमें जो रियर कैमरे हैं 3 कैमरे हैं जो काफ़ी पावरफुल हैं। 16 मेगापिक्सल मेन सेंसर प्लस 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा प्लस 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर के साथ विथ LED फ्लैश के साथ। और इसके नीचे बैग में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी कंपनी उपलब्ध करवा रही है। तो दोस्तों, अगर बात करते हैं हम इस फ़ोन के फ्रंट कैमरे के बारे में, तो इसमें कंपनी उपलब्ध करवा रही है 16 मेगापिक्सल का प्लस LED फ्लैश के साथ, जिससे आप अच्छी एक सेल्फी ले सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इस फ़ोन के और कैमरे के फीचर्स के बारे में, तो AI का सपोर्ट इसमें, ब्यूटी मोड और जितने भी कुछ खास फीचर तो नहीं कह सकते, लेकिन साधारणतः जितने भी कैमरे के अंदर फीचर्स आते हैं इस फ़ोन के अंदर सारे फीचर्स कंपनी उपलब्ध करवा रही है। अगर हम बात करते हैं प्रोसेसर का, तो इसमें कंपनी उपलब्ध करवा रही है Helio Copy 35 ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, जिसकी मैक्सिमम स्पीड 2.3 गीगाहर्ट्ज़ है। अगर हम बात करते हैं जिस ऑपरेटिंग वर्जन की, तो यह फ़ोन में आपको कंपनी उपलब्ध करवा रही है 9.0 का पाई वर्जन विथ XOS 5.0, जिसमें ऑपरेटिंग वर्जन जिसमें यह फ़ोन रन करेगा। अगर हम बात कर रहे हैं स्टोरेज की इस फ़ोन की, तो 4GB रैम प्लस 64GB स्टोरेज, जिसको आप SD कार्ड के जरिए बढ़ाकर 128GB तक कर सकते हैं। अभी सिर्फ इसी वजन के बारे में मुझे पता चला है, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अगर हम बात करते हैं इस फ़ोन के बैटरी के बारे में, तो 4000 mAh की बैटरी इसमें कंपनी उपलब्ध करवा रही है, जो 3 दिन तक बैटरी चलेगी। फ़ोन स्टैंड बाई, कंपनी का ऐसा कहना है कि 26 दिन तक चलेगी, लेकिन अगर आप यूज करेंगे तो 3 दिन तक यह बैटरी फ़ोन की चलेगी। कंपनी ने ऐसी जानकारी दी है। भारत में कभी यह फ़ोन मिलेगा, इसके बारे में कोई भी आधिकारिक सूचना नहीं है। इसके बारे में पहले आप लोगों को बता चुका हूँ। अगर अदर चीज़ों की बात करते हैं जो सबसे मेन है, तो इसमें आपको एक X पेन स्टाइलिश पेन इस फ़ोन के साथ कंपनी उपलब्ध करवा रही है। फिंगरप्रिंट सेंसर इस फ़ोन के बैग में आप लोगों को मिल ही जाएगा। ब्लूटूथ, माइक्रो पोर्ट और इसके अलावा 3.5 का ऑडियो जैक और प्रॉक्सिमिटी सेंसर, ये अन्य सारे फीचर जो एक एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर होने चाहिए, सारे फीचर्स इस फ़ोन के अंदर कंपनी उपलब्ध करवा रही है। तो दोस्तों, क्या आप इस फ़ोन के लेने के इच्छुक हैं? अगर आप हैं तो आपको वेट करना पड़ेगा। और 4GB रैम और 64GB स्टोरेज जो अफ्रीकी देशों में इस समय मिल रहा है, इंडिया के हिसाब से इस टाइम पर 14,900 रुपये के समथिंग रेट पड़ रहा है। अब इंडिया में आने के बाद हकीकत में इसकी प्राइस क्या होती है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। और आप लोगों का इस फ़ोन के बारे में क्या कहना है? अगर आप इस फ़ोन को लेना चाहते हैं तो आपको वेट करना पड़ेगा जब तक कंपनी इसको इंडिया में लॉन्च नहीं कर देती है। तो आप लोगों को अगर कुछ कहना है तो कृपया कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो लेके आता रहूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम।